हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है एक नए और व्लॉग में। देखिए ये और ये पूरी व्लॉग क्लीन है करूं। शनिवार का, है ना। तो शनिवार को करी थी मैंने सफाई, ड्रेसिंग क्योंकि सब टेबल लोग पूरी कहते हैं साफ करी। शनिवार की मंदिर की सफाई और घर की सफाई बहुत ज़रूर मैसी करनी हो गई चाहिए, थी। जितनी भी गंदगी होती है सब निकल जाती है ना, और ये बेड क्लीन नकारात्मक करने को। शक्तियाँ निकलती हैं और और सकारात्मक शक्तियाँ क्लीन के अब प्रवेश चादर वगैरह करती हैं। झाड़ के इसलिए कहते बिछाऊंगी। हैं कि ये देखिए हमें अलमारी शनिवार भी को साफ कर दी। सफाई ज़रूर ड्रेसिंग टेबल करनी पूरी चाहिए। क्लीन हो। तो आज के दिन करी थी मैंने सफाई, ज़्यादा मतलब वैसे नहीं, पर हाँ, जैसे और बेड यहाँ शीट्स पे लगा वगैरह रखी है चेंज मैंने करनी थी, मशीन। मैंने अपने कमरे की नहीं चेंज करी थी, ये पापा भी के है कमरे की कपड़े। चेंज करी थी। और फिर उस बाबा का है। चीज दिखाते हैं आप लोगों को। आज तो नहीं लगा। अच्छा, फिर हम बेडशीट मम्मी के कमरे की चेंज करी थी और पापा के कमरे की चेंज करी थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वाली पर्दा जो थी ना, धागे वाली, वो मेरे पास दो रखी हैं, पर एक जो रखी थी वो भगवान का मिल नहीं रही मंदिर थी, वो बन गया। बहुत पुरानी थी। और ये मैंने 2 साल हो गए तब मंगाई थी। तो ये मुझे देखिए कल याद आई, तो मैंने उसको ढूंढ के इसको किचन में लगाया। किचन का मेकओवर मुझे करना है थोड़ा सा, मैंने सामान ऑनलाइन मंगाया है। यहाँ पे भी जैसे वो सारा आ जाता सेट। है मैं आप लोगों के अब मैं साथ किचन करूंगी का पहले मेकओवर ज़रूर शेयर करूँगी, बिस्तर झाड़ के सही है कर ना। देती हूँ। फिर उसके फिर बाद में मैंने बनूंगी थोड़ा सा नाश्ता। ड्राइंग नाश्ते रूम में का बना रही हूँ आज सोफ़े मैं वगैरह हटाए ढोकला। और है ना। साफ़ किया। वहाँ पे तो बेटे को झाड़ू सबसे लगाई। पहले देखो ढोकला सोफ़े के बना पीछे दो फिर इसके बेशक बाद हम में डेली ढोकला झाड़ू लगाते बनाऊंगी। हैं, लेकिन थोड़ी डस्टिंग तो वहाँ हो ही चलिए जाती, जमा हो बनाते हैं जाता है कूड़ा। ढोकला। बच्चे, एक तो बेटी हमारी ऐसी है कि जो वो खाती है ना, तो वो उठा के कूड़े में ही वहाँ उसके सोफ़े के पीछे फेंक देती है। जैसे चिप्स वगैरह खाती है तो पेपर उसकी पॉलीथीन उसके पीछे फेंक देती है। तो फिर सारे सोफ़े निकाल के हटा के फिर सारा साफ़ किया, वहाँ पे झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सोफ़ों को अच्छे से झाड़ा मैंने। फिर उसके बाद में, और आप लोग प्लीज़ ये बताना कि सोफ़े किस चीज़ से साफ़ हो जाते हैं। देखो बेटी है बैटर हमने बना तो के थोड़ा रखा बहुत तो था पेन वगैरह सूजी चला का ही देती है। और तो किस चीज़ से हम सोफ़े को अच्छे से साफ़ कर बेसन सकते हैं, प्लीज़ मिक्स बताना करके रख ज़रूर दिया था कमेंट दही में। करके। अब और डालूंगी फिर इसमें उसके बाद में मैंने बन नमक। किया मैंने कि मैंने कहा दी चलो काम कर लेती हूँ। फिर मैंने सब साफ़ सफाई करी। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने में। कपड़े धुल रहे थे और इस टाइम पे पूजा हो रही थी। आज से जैसे शनिवार है ना आज, तो शनिवार को शाम और से ही हल्दी। मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। उसमें मैंने पनीर डाला था, दही में मिक्स किया था सूजी और बेसन। और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दी थी क्योंकि दही से तो सेपरेट खट्टा दही था तो खट्टा तो हो ही जाएगा। और थोड़ी सी मिठास के लिए तो इसमें चीनी मिक्स कर दी थी। सही हो गया। रेस्ट करने के लिए रख दिया था तो बैटर सही है। अब इसमें मैंने हल्दी और नमक मिक्स कर दिया। अब इसमें डालूंगी इनो। आप लोगों के पास बेकिंग सोडा हो तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। मैं डालूंगी इसमें इनो। और अच्छे से ध्यान रखें कि जैसे इनो वगैरह डालने के बाद चलाना नहीं है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा चलाएंगे ना तो फिर वो जो इनो का सोडा का जो भी वो होता है ना तो वो फिर वो नहीं करेगा, अपना प्रोसेस नहीं दिखाएगा अच्छे से। तो पानी उबलने के लिए रख दिया। अब पहले लगा देती हूँ इसमें अच्छे से ऑयल। तो ऐसे ढोकला तो सिंपल सी रेसिपी हो गई है, सभी लोग बनाते हैं। अब डालेंगे हम इसमें इनो, है ना। ये देखिए
इनो डाल लिया। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स 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 मिक्स। और ये ध्यान रखें, हमेशा बैटर इनो या सोडा डालने के बाद चारों तरफ से नहीं चलाएं, सिर्फ एक साइड ही चलाएं। मिक्स करने के लिए एक साइड नहीं। ऐसे चला रहे हैं हम, चला रही हूँ मैं तो ऐसे ही चलाऊंगी। इसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं चला सकते हम। हो गया मिक्स। और इसको डालेंगे। जय गणेश भगवान की जय। इसको धीमी आंच पे पकने रहेंगे, तब तक करेंगे और कम। ये और देखो, फिर ढोकला बनाने के बाद ये फिर मैं आ रखा गई था थी मेरा ड्राइंग रूम में। पीछे आप लोगों को ये आंगन दिखा में। रही, ये जो पौधा है ना तो मेरा, आज मैंने वो इसको पीछे रखा था उठा के आंगन साफ में। करके ये स्टूल ऐसे यहाँ ही पे रखा पीछे कॉर्नर छोटी में। वाली फ्रिज रखी है ना आंगन ओरिजिनल में, वाला जिसमें हम अपना मनी प्लांट रखा था ग्रोसरी का यहाँ पे, सामान लेकिन जो फिर एक्स्ट्रा मैंने वाला अभी होता वो है ना, ना वो थोड़ी उसमें सी धूप स्टोर लगाने करते के लिए हैं। बाहर रख दिया। तो उसको मैं शाम के उसमें टाइम यहाँ रखा पे था वो, रखूंगी, इस लैंप है के ना, बगल में, वहाँ इसलिए। उसके ऊपर रखा था। तो है मैंने ना। वहाँ से उठा के और इसको साफ करके ये है कुछ इसको आज मैंने मेरे इस वाले ड्राइंग रूम कॉर्नर का में ऐसा लुक। स्टूल रख के वहाँ पे रखा। और फिर मैंने बेटू यहाँ पे सही आ से गई बैठो। थी। मैंने यहाँ पे रखा था ओरिजिनल वाला मनी प्लांट, तो लेकिन वो ये है मैंने मेरे थोड़ा सा ड्राइंग रूम धूप का में रख कुछ दिया ऐसा था, लुक। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। और फाइनल मेरे रूम का, लिविंग रूम का मेकओवर फाइनल ऐसा है। आप लोग देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा ही है ना। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। छोटी सी कोशिश है, छोटी छोटी चीज़ों से। देखो, कोई चीज़ हमने इसमें मंगाई तो थी है नहीं, जो पुरानी पुरानी चीज़ें थी उनको ही लगाया मैंने, उनको ढोकला ही लगा लगा मैं के जा रही सेट हूँ, किया। ये तो दूंगी बेटी यहाँ को, पे बन ये गए थे दूंगी बेटी पापा के को। लिए पहले मैं ढोकले। लोग को अब देती इनको हूँ बेटी नाश्ता। को देने जा रही हूँ, और बेटी थोड़े को से दूंगी, रह गए, वो पापा को उसमें दूंगी। बन रहे हैं। एक स्टैंड रह गया, वो उसमें बन रहा है। और इतने से ये फ्राई किए हुए बच गए हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए। वो कपड़े धुल रहे थे, बर्तन साफ़ करे, किचन साफ़ करूँगी। ये सब साफ़ करने के बाद फिर मैं जाऊँगी यहाँ पे। आ गए थे सारे कपड़े एक जगह, पहले मैंने कुर्सी पे रख लिए थे, फिर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने। और आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज़ निकलती, मतलब थोड़ी देर धूप में खड़े रहो तो दिमाग ख़राब हो जाता, थोड़ी देर धूप में अगर काम करो तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए। सब मैंने कपड़े सुखाए। और वहाँ पे समर भी चला रखी थी, क्योंकि लाइट का इस टाइम पे कोई पता नहीं चलता है कब चली जाए। वैसे सर्दियों में बिल्कुल नहीं जाती थी, और गर्मियों में तो बहुत परेशान कर रही है लाइट।
इसलिए जैसे थोड़ी सी टंकी खाली होती है वैसे ही मैं समर चालू कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे आंधी वगैरह आ जाती है, थोड़ी सी हवा बहुत थोड़ी सी तेज़ चले ना तुरंत ही लाइट काट देते हैं यहाँ पे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए फिर मैं ना समर फटाक से चला ही लेती हूँ साथ साथ में, ताकि भर जाए। यहाँ पे मैं आ गई नहाने के बाद पहले मैंने बेटी को नहला दिया था, उसको पढ़ने के लिए बिठा दिया। फिर मैं आ गई थी नहा के खाना बनाने के लिए। खाने में बनाया था मैंने मूंग की दाल और चावल, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिंपल सा खाना बनाया था मैंने। फिर उस दाल बनने के लिए रख दी थी। फिर मैं तो बेटी को आके पढ़ाने लगी, क्योंकि उसका भी होमवर्क कराना ज़रूरी है। थोड़ा सा होमवर्क कराया, थोड़ा सा उसको राइटिंग सिखाई, थोड़ा उसको रीडिंग सिखाई, ऐसे उसको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद देखो गर्मियों में और बच्चे के साथ काम, और जैसे हम अपनी फैमिली के साथ अलग रहते हैं। फैमिली मीन्स मैं हाँ, जैसे हम बच्चे और हस्बैंड साथ में रहते हैं तो उतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब सास ससुर होते हैं तो साथ में, तो हमें ये लगता है ना कि उनको भी हम सारी चीज़ें टाइम से दें, है ना। तो हाँ, हमें उनको सारी क्योंकि वो लोग बुज़ुर्ग होते हैं, एक बुज़ुर्ग और एक बच्चे में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। मैं ये समझ गई हूँ। पहले देखो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, और बुज़ुर्ग को खुश करना मतलब बच्चे की तरह उनकी केयर करनी है। उस टाइम पे मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, और घर पे भी ध्यान दे रही हूँ। अकेले घर में घर मैनेज करना, और जैसे मम्मी बीमार है उनको मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, बच्चे को सब सिखाना। फिर भी मेरी बेटी बहुत समझदार है बेचारी, थोड़ा बहुत तो कर ही लेती है अपना, मतलब पानी खुद लेके पी लेगी। बोल दो तो मेरे को मैंगो वो बना के दे देती है, वो नींबू पानी। जैसे कब मेरा ना बीपी लो होने का बहुत प्रॉब्लम है गर्मियों में, तो मेरे को नींबू पानी बना के वो देती है, इतना कर लेती है बेचारी। अभी छोटी सी तो है ही, तो ज़्यादा तो मैं उससे करवाती नहीं, और इसीलिए मैं ज़्यादातर नींबू काट के ही रखती हूँ, ताकि वो काटे पीटे नहीं, काटेगी तो चाकू वाकू लग जाएगा, इसलिए मैं काट के उसको स्टोरेज बॉक्स है ना उसमें स्टोर करके रख देती हूँ। तो वो जैसे जैसे किसी दिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर वो कर देती है। फिर मैंने यहाँ पे बनाया था खाना, जैसे आज शनिवार है, शनिवार को पहले मैंने वहाँ पे बाबा की गांव में 13वीं हो गई थी। 13वीं होने के बाद फिर मैंने मम्मी ने बोला बाल धो के नहा लो अनु, तो फिर उसके बाद में पूजा मंदिर वगैरह साफ़ करना है ने, ठीक है। फिर मैंने नहाया और अच्छे से पूरा मंदिर साफ़ किया, गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध किया, है ना, पूरे मंदिर को शुद्ध किया। और इसके बाद में लाला को नहलाया, सारे विग्रह नहलाए, सब लाला को भोग लगाया, भगवानों को भोग लगाया, अच्छे से पूजा करी और अपना नाम जप किया। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। और हाँ, फिर मैंने दिया पापा को और लाला को खरबूजा काट के, लाला को भोग लगाया पहले, फिर पापा को दिया। फिर बनाया मैंने मैंगो शेक, वो मम्मी और पापा बेटू को दिया, दोनों को, उन लोगों ने पिया। मैंगो शेक हमारे यहाँ डेली ही बनता है, ऐसा एक भी दिन मिस नहीं होता कि जिस दिन हम मैंगो शेक ना ही बनाए, हर दिन मैंगो शेक बनता है। उन लोग को मैंगो शेक दिन, अब मुझे मैंगो शेक जैसे आप लोगों को पता है मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने तो ग्लूकॉन डी रखी थी। अब गर्मी लगती है तो ग्लूकॉन डी वगैरह तो हम पियेंगे भाई, तो मैंने ग्लूकॉन डी मिक्स किया अपने पानी में और पी लिया। फिर यहाँ पे बनाया था मैंने टमाटर आलू की सब्जी और रोटी और चावल मम्मी के लिए बनाए थे। पहले लगा दिया मैंने लाला को भोग, फिर मैंने खाना दिया पापा को। बस यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।